ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जिस बारे में अपन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इंडिया लेवल का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन के इधर पे जस्ट इन 3 years, मतलब कि 3 साल में जो एप्लीकेशन है ये इंडिया का लार्जेस्ट एप्लीकेशन है और मोस्ट ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अगर इससे जुड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इससे मतलब इसको शेयर करना भी पसंद करते हैं। लोगों को शेयरिंग में भी रहता है कि एक पर्सन को मिला तो वो लोगों तक वायरल करते हैं और साथ में उन चीज़ों को यूज़ भी काफ़ी कंफर्टेबली कर रहे हैं, है ना। इस वजह से ये 3 years एज कम्पेयर टू सिमिलर इसके जो अभी कंपटीशन जो होता है वो रहता है जीवन साथी है, शादी.com, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है वो कंपटीशन में है क्योंकि शादी.com जो है उसको 20 years हो चुके अप्रोक्सीमेट। जो जीवन साथी है एजा उसको भी 20 और 25 years हो चुके हैं। लेकिन जो प्रोसेस है इसके बारे में उसको 3 years ओनली हुआ है। 3 years में अभी लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब एक डाउट आना जरूरी है कि एज कम्पेयर टू शादी.com और जीवन साथी उन्होंने 20 years एंड 25 years जिस प्लेटफॉर्म को रेडी करने में लगाए और ये जो प्लेटफॉर्म है 3 years में कंपेरेटिवली बेस्ट बन चुका है या फिर उनकी कंपेरेटिवली स्पेसिफिक सेक्शन में। प्रोसेस का नाम जो है वो जैन शादी मिलन है। जैन शादी मिलन जो एप्लीकेशन है, मेरा जो आपसे क्वेश्चन था, जैन शादी मिलन एप्लीकेशन 3 years में ऑल इंडिया लेवल का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू शादी.com और जीवन साथी जो हैं उनको 20 और 25 years हो चुके हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे रीजन स्पेसिफाई करें कि ऐसा कैसे हो सकता है या कैसे हो पाया है। ओके, प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी ज्यादा अच्छे से होगी। ओके, एक रीजन और रीजन टीम वर्क, ऑब्वियसली टीम वर्क बेटर होना चाहिए। और सेकंड बिल्कुल ये पॉइंट नया है थोड़ा सा, बट इससे रिलेट नहीं कर रहा है। उन्होंने बोला है कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू शादी.com, जीवन साथी और जो जैन शादी मिलन की टीम होती है, इसका कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू, लेकिन इसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा मैं रीज़न जानना चाह रहा हूँ। मैंने एक चीज़ और बोली थी, ट्रस्टेबल है बहुत ज़्यादा, मोस्ट ट्रस्टेबल, मतलब ज़्यादा लोग काफ़ी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। ऐसा क्या है? शादी.com भी है, जीवन साथी भी है और जैन शादी मिलन है। तो डिफरेंस क्या आपको नजर आ रहा है मेनली? तो हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है सिंपली, मतलब कि जो रिस्पॉन्स है कंपेरेटिवली वो काफी बेहतर है। लेकिन इसके अलावा और कोई पॉइंट मैं पसंद आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, एप्लीकेशन की क्वालिटी बढ़िया होगी तो ज़्यादा पसंद आएगा, ये भी एक अदर पॉइंट है। लेकिन उस पर आएंगे क्यों लोग? सबसे ज़्यादा जरूरी है लोग कैसे एंट्री ज़्यादा कर रहे हैं। उधर पर रिटेन होना दूसरी बात होती है कि मतलब एप्लीकेशन को यूज़ करना, एप्लीकेशन डाउनलोड ही क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि ये एप्लीकेशन ऐसा है जिसका रिन्यूअल रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब एक पर्सन जब यूज करता है सेकंड टाइम कंपैरेटिवली 10 to 15% अपना है जो सेकंड टाइम यूज कर, क्योंकि 50% लोग तो अपना जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्लियर कर चुके होते हैं। तो 15 to 20 कैंडिडेट ऐसे होते हैं। मतलब वैसे बात करूँ तो 30 और 40% ऐसा हो गया, क्योंकि सक्सेस रेट ही ज़्यादा है ना। तो 30-40% अपना रिन्यूअल रेट है। तो इसके अलावा बिल्कुल ये एक ऑप्शनल है, मतलब लेकिन मैं एक वो नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या ऐसा रीज़न हो सकता है। मैं आपसे वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ये भी है, एप्लीकेशन सभी सिमिलर होते हैं, सभी में इंफॉर्मेशन सही रहेगा, लेकिन नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। नेम
इसमें नेम, जो जैन शादी मिलन नेम है ना, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। जो मोस्ट ट्रस्टेड ऐप बना रहा है इसको, जैन शादी मिलन, इसमें जो स्पेसिफिक जैन कम्युनिटी का स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, जिससे क्या होता है कि कंपैरेटिवली ज्यादा लोग उस पर कनेक्टिविटी करते हैं। अगला जो वो है हिंदू शादी कनेक्ट। हिंदू ऑटोमेटिकली लोग कनेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू, क्योंकि आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी, अगर मान लीजिए कि एक थोड़ा सा अपन इसमें आगे चलेंगे अभी, है ना। यहाँ पर दो ऑप्शन है। फर्स्ट एक संत है ना, आपने नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, बागेश्वर धाम जी, और दूसरा है पॉलिटिशियन है। इन दोनों में जितना डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस शादी.com और जैन शादी मिलन में है। ये एक तरीके से शादी.com है, ये एक तरीके से जैन शादी मिलन है। आप समझते हैं, इन दोनों में आप डिफरेंस बताइए। मान लीजिए कि ये कहे कि एक सभा होने वाली है, या फिर मान लीजिए कि एक पॉलिटिशियन है, वो दमों में आने वाले हैं और बागेश्वर धाम जी दमों आने वाले हैं, तो कितना डिफरेंस क्रिएट होगा, कितना एंगेजमेंट लोगों का होगा, क्या किस तरीके से माइंडसेट होगा लोगों का। तो बागेश्वर धाम जैसे कि बहुत ज्यादा फेमस है, प्रकाश करते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा, तो पॉलिटिशियन को ज्यादा बागेश्वर का कनेक्टिविटी। मान लीजिए कि एग्जांपल एक न्यूज़ आता है कि यहाँ पर एक कैंडिडेट आने वाले हैं, या फिर इधर पर एक सीएम आने वाले हैं, मान लीजिए, है ना। सीएम आएंगे तो कंपेरेटिवली, आप लोग अभी पीएम मोदी आए थे तो आप लोग गए थे? कोई भी गया था क्या? बागेश्वर धाम जी थोड़े दिन पहले आए थे, 1-2 साल पहले मुझे लगता है, तो कौन कौन गया था? सभी लोग गए थे, बट इतना ही डिफरेंस है। क्या होता है जब किसी भी पर्सन, और ये जो आपने बोला ना हिंदू कम्युनिटी, सिर्फ हिंदू नहीं, हर एक कम्युनिटी जो ऑल इंडिया लेवल का, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर यदि देखें तो धर्म एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, जिस बिहाफ पर अपने पूरा उसी पर डिपेंडेंट है, और उसी बिहाफ पर चीजें सेपरेट हो जाती हैं। तो क्या होता है जब शादी.com इन चीज़ों को मिक्स कर रहा होता है, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। शादी.com उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है उन चीज़ों में, एज कम्पेयर टू जब हम जैन शादी मिलन की बात करते हैं तो उनको एक क्लियरिटी रहती है कि इसमें जैन कम्युनिटी का स्पेसिफिक होने वाला है। हिंदू शादी कनेक्ट की बात करते हैं तो क्लियर होता है इसमें ऑल हिंदू कम्युनिटी हमें मिलेगी, है ना। और हमारा जो डेटा है वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग ही हमसे कनेक्ट करेंगे, जबकि शादी.com पर कोई भी आपसे कनेक्टिविटी कर सकता है, कोई भी आपका नंबर ले सकता है। ओके। सेकंड चीज होती है इसमें मार्केटिंग में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट, काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि एक बस स्टैंड है या घंटाघर पर अभी जाते हैं और एक बहुत बड़ा पोस्टर जैन शादी मिलन का लगा दें, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा? ठीक है, अगर मैं जाके घंटाघर पर एक बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा दूं जैन शादी मिलन का, तो उसमें पता है क्या होगा कि जैन से ज्यादा हिंदू कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी ज्यादा कनेक्टिविटी करेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी कितना है 0.5%, 0.5% मतलब 1% भी नहीं है, और आधा भी परसेंट 0.47 एग्जैक्टली है, तो आधा % भी जैन कम्युनिटी नहीं है, और 80% हिंदू कम्युनिटी है। अभी के घंटे जो लेटेस्ट जनगणना हुई इसके 80% हिंदू कम्युनिटी हो चुकी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग उस पर कनेक्टिविटी करेंगे, और जो कि मे बी उस यूजर उस ऐप के लिए कंफर्टेबल नहीं है, अभी अप्रूवल नहीं मिलेगा अभी, लेकिन उसी चीज का अपन हिंदू शादी कनेक्ट का पोस्टर लगाएं तो वो बेनिफिशियल होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब जिन जो भी पोस्टर्स या जो भी मार्केटिंग की जाती है इस तरीके की जाती है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो उसका व्यू करने वाले या देखने वाले वो लोग हो जो एक्चुअल यूजर हैं। अगर यूजर ही नहीं होंगे वो, तो फिर आदमी मार्केटिंग करने का कोई सेंस नहीं रहेगा। ओके, ये डिफरेंस थोड़ा सा बात करते हैं। डिफरेंस में क्या आएगा? सबसे पहले
बागेश्वर धाम जी के में किसी को कैंपेनिंग नहीं करनी पड़ेगी कि इधर पर बहुत, उधर एक अगर व्हाट्सएप पर जाएगा तो 10 लोग और देख लेंगे, ऑटोमेटिकली स्टेटस लग जाएंगे, स्टेटस अपडेट हो जाएंगे व्हाट्सएप, तो मतलब कि वायरल हो जाती है चीज, इसमें कोई वो करने की नहीं। ऐसे ही जब हमारे थ्रू ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक स्प्रेड होती है तो कुछ लोग बहुत पॉजिटिव, और कुछ लोग हमेशा हर वैरायटी के लोग रहेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव लेके उसको आगे बढ़ाने पे भी विश्वास रखेंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो म्यूट रहेंगे, वो नहीं करेंगे इन चीज़ों को स्प्रेड। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ज़्यादा चीज़, क्योंकि पॉजिटिविटी होती है, उनसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इसमें किसी पर्सन को बुलाने के लिए कन्विंस करने की नीड नहीं है, यहाँ पर कन्विंस किया जाता है अलग अलग तरीके से लोग, तो इतना ही डिफरेंस। यहाँ पर कन्विंस करने की बहुत ज्यादा नीड होती है, यदि वो इच्छुक होगा तो यहाँ खुद से आ जाएगा। ओके, ये जो एग्जाम्पल है, ये मेनली जो डिपेंडेंसी हो रहा है इसका, ये पूरे तरीके से ट्रस्ट पर डिपेंडेंसी है। मतलब कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी भी पर्सन पर ट्रस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपेटिव आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, और आपका ये जो विश्वास होता है वही आपको आगे जाके, ऐसे ही जब एप्लीकेशन या फिर किसी भी सर्विस की बात करें तो सर्विस पर ट्रस्ट होना जरूरी है।